नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। तो उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो हमारी एक और बहुत बढ़िया वाली क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी क्लास। क्या रहेगा हमारा पहला क्वेश्चन, देखते हैं। डीपीटी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तो इसमें क्या रहेगा अपना टीटनस, डिप्थीरिया तथा हुपिंग कफ यानी कि खांसी के लिए लगाया जाता है हमारा ये टीका डीपीटी। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्कर का समय कितना होता है। तो 0.8 सेकंड होता है हृदय चक्कर का, यानी कि एक धड़कन आपकी 0.8 सेकंड में होती है। और मनुष्य की प्रति मिनट 72 बार हृदय की धड़कन धड़कती है। मछलियों में सबसे नेतु अंग है तो क्लोम या गिल्स वगैरह रहेंगे आपके, जिसमें मछली श्वसन करती है। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वाटसन एवं क्रिक के लिए। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो बैक्टीरिया की खोज आपकी की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आपका घास का अध्ययन किया जाता है, जिसे इंग्लिश में आप ग्रास बोलते हैं। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है। तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। कोलन यानी कि बड़ी आंत में एक भाग पाया जाता है आपका कोलन, तो उसमें आपका विटामिन के का निर्माण होता है। विटामिन के की कमी से आपका हीमोफीलिया रोग हो जाता है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, और इसे अमीरों का रोग भी कहा जाता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है। तो बच्चों के रोगों से रहेगा आपका पीडियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है। तो ग्लूकोज की कमी से आपका होता है हाइपोग्लाइसेमिया रोग। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है आपका। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है अपेक्षित आर्द्रता। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो अपेक्षित घनत्व मापा जाता है आपका हाइड्रोमीटर से। रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4 रहेगा आपका। रेड लेड यानी कि शीशा का रासायनिक सूत्र, रेड शीशा का रासायनिक सूत्र Pb3 हो गया शीशा O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट या फिर सुक्रोज बोलते हैं, जिसे शुगर भी बोलते हैं। तो वह आपका चीनी का रासायनिक दृष्टि से बोलते हैं। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, यानी कि फूड्स ऑफ गोल्ड किसे कहा जाता है। तो पायराइट्स को कहा जाता है आपका बेवकूफ़ों का सोना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या रहेगा अगला क्वेश्चन हमारा। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है तो बुखार कम करने के लिए आपकी एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है। तो सोडियम थायोसल्फेट रहेगा आपका फोटोग्राफी में। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है भाई। यूरोक्रोम के कारण होता है आपका। और इसमें यूरोक्रोम पाया जाता है और बाद में अमोनिया में बदल जाता है, तो अमोनिया की तिखी गंध आती है भाई। हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या है। तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी रहेगी आपकी हाइपोकोंड्रिया। नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है। तो कॉर्निया का किया जाता है आपका नेत्रदान के लिए। पिलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो नियासिन की कमी के कारण आपका पिलाग्रा रोग रहेगा। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है आपका चंद्रमा का आकाश में काला दिखना। खसरा होने का कारण है तो वायरस रहेगा आपका खसरा होने का कारण, यानी कि मेल्स। और हाल ही में एक देश को खसरा मुक्त किया गया है, तो वह आप कमेंट करके हमें बताएंगे भाई किस देश को हाल ही में खसरा मुक्त किया गया है। वैसे तो 2 देशों को किया गया है, लेकिन अभी एक देश का आप आंसर देंगे।
सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है, यानी कि किडनी को मिलता है हृदय से आने वाला, तो 24% भाग किडनी को मिलता है हृदय से रक्त आता है जो। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कार कौन थे? तो कोरोथस थे जो 1937 में नायलॉन प्लास्टिक्स की खोज की थी। रुटाइल किस धातु का आश्यक है? तो टेटिनियम का रहेगा आपका रुटाइल। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या रहेगा? लिथार्ज रहेगा आपका। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कोलाबा महाराष्ट्र में रहेगा आपका हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो व्हेल में होता है सबसे अधिक। और वैसे बात की जाए तो बकरी का रहेगा सबसे अधिक तापमान, इसका लगभग 40 डिग्री सेल्सियस रहता है आपका। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? तो वेक्यूरल रहेगी आपकी रेडियो एक्टिवता की इकाई। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक कहलाता है आपका ध्वनि से संबंधित विज्ञान। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है तो 0.5 MeV रहेगी आपकी। प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या रहेगा? तो लक्स रहेगा आपका प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण हवा में तैरते रहते हैं। आगे बात करते हैं। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो AI ओपेरिन ने किया था आपका। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो FG वेटिंग ने की थी आपकी। और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या रहेगा? एस्कॉर्बिक एसिड रहेगा आपका विटामिन C का रासायनिक नाम। और सबसे ज़्यादा विटामिन C किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। और दूध में आपका विटामिन C नहीं पाया जाता, बाकी सभी विटामिन दूध में पाए जाते हैं। सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र है तो CaH2PO4 रहेगा। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका अधिकतम घनत्व होता है। इससे नीचे जाते हैं तो भी आपका घनत्व कम रहेगा और ऊपर जाते हैं तो भी आपका कम रहेगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका अधिकतम होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध है तो नाड़ी संस्थान से रहेगा आपका। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन? ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया जाता है? तो अर्जिमोन पाया जाता है आपका ड्रॉपसी बीमारी के लिए। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है, जिसमें आपका कैल्शियम हड्डियों में ज़्यादा पाया जाता है और फास्फेट कम पाया जाता है। और दांतों में भी आपका कैल्शियम भी पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सोनार का उपयोग करके आपका ध्वनि तरंगों के समुद्र की गहराई मापी जाती है। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना रहती है? तो किडनी में एल्ब्यूमिन आने पर किडनी में आपका प्रभावित रहता है। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो गैसों का दाब मापा जाता है आपका मैनोमीटर से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कैसे लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना भाई। और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स की PDF वगैरह और जितने भी भर्तियां निकलती है तो उसकी आपको सूचना दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।